दिल्ली एनसीआर की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि एयर पोल्यूशन यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है और उसका काफी हद तक समस्या जो है वो पंजाब और एक हद तक हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन आज हम आए हैं पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पटियाला में। आदर्श पाल विज हमारे साथ हैं जो कि चेयरमैन हैं, वही सीधा बताएंगे। सर, बार बार उंगलियां उठाई जाती पंजाब पर, लेकिन आप बोल रहे हो कि लगातार डिक्लाइन हो रहा है, लगातार घट रहा है फार्म फायर। फिर क्यों, फिर क्या वजह है इस पूरी फार्म फायर? यदि आप दिल्ली के साथ इस बात को जोड़ना चाहते हैं तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, पहले हमें ये देखना पड़ेगा भी क्या जो दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें हम क्लीन एयर की बात करते हैं, तो पहले उसमें पहले से ही कौन से पोल्यूशन के सोर्सेस हैं, प्रदूषण के कौन कौन से सोर्सेस हैं, ताकि वो पहले हैं। तो ऐसे जब ये सीजन बदलता है, जब वातावरण बदलता है, या इस तरह का एक बुरा एक हमने पराली जलाने वाला जो डिफरेंट स्टेट्स में चलता है, तो उसके कारण उसमें कुछ एड ऑन हो सकता है। पर ये चीज़ें सारी कलेक्टिवली ठीक करने वाली हैं। ऐसा एक चीज़ से कोई सारी चीज़ गड़बड़ हो रही है, मुझे लगता नहीं ऐसा कोई एक। पर पंजाब किस हद तक जिम्मेदार है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पंजाब का कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। हमने तो पिछले साल भी 30% केसेस कम कर लिए हैं और इस साल हमारा टारगेट 50 से भी नीचे जाने का। और यदि आज तक का आप ट्रेंड दिखेंगे तो लगभग 59% केसेस कम हुए हैं। तो मुझे लगता है होपफुली सारे ऑफिसर, सारी टीम्स और सारे जो मैकेनिज्म्स हैं वो इनको ठीक करने के, पराली को संभालने के, वो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। देख रहे हैं पीछे पिक्चर्स भी नजर आ रही हैं कि आप मीटिंग्स ले रहे हैं, लेकिन एक बात जो सामने आ रही है वो यही है कि मीटिंग्स लेने के बावजूद जो किसान हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो आपके बाकी मेजर्स हैं जहां पे आप लोगों ने कहा पराली प्रोक्योर की जाएगी, उसका हम बायोडिग्रेडेबल कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे, तो वो कहां तक पहुंचे? नहीं, उसमें बहुत से नए जुड़े हुए हैं अभियान। जैसे मैं सबसे कहता हूँ वो पराली को खेतों में गलाना ही सबसे अच्छी बात है। तो पहले किसान भी कहते थे मशीनें महंगी हैं, उसमें बड़ा डीजल चाहिए, बड़ा ट्रैक्टर चाहिए और मशीन मिलती नहीं है। तो उसमें हमने अभी एक सरफेस सीडर नाम की मशीन आई है, वो सस्ती है, लगभग 80 लाख में मशीन आ जाती है। वो छोटे 40 हार्स पावर वाले ट्रैक्टर से चलती है, उसमें डीजल भी कम लगता है। वो पराली को काटती रहती है, बिल्कुल सरफेस, उसका नाम ही सरफेस सीडर है। और साथ में बिजाई भी करती रहती है उसकी, अपनी अनाज की, और उसके साथ फर्टिलाइजर भी डालती रहती है। और वो पराली जो कटी जाती है वो उसके ऊपर ही डाली जाती है। वो एज ए मल्चिंग उसको इफेक्ट देती है, मॉइस्चर रोकती है, तो उसका बड़ा अच्छा है। पर वो इस साल शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है जब ये चीजें होंगी तो इन सिचु मैनेजमेंट सबसे अच्छा हल है। वो लगभग 11.5 मिलियन टन हमने उसमें से उसको एब्जॉर्ब करना, और इस तरह की लगभग 1.25 लाख मशीनें किसानों को मिलती हैं और भी उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और दूसरा है जो आप कह रहे हो पराली एक पूंजी है, तो उसको एक्स सिचु मैनेजमेंट जो खेतों से बाहर, तो उसमें सबसे पहले तो उसकी गांठें बनाई जाती हैं, वो बेलर्स लगते हैं। और ये ट्रेंड आप जब आप आते होंगे तो आप देखिए, पहले शायद आपको सड़कों पे ऐसे ट्रेंड नजर नहीं आते होंगे, तो आप देखेंगे तो वो जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उसमें बड़ी बड़ी गांठें बन के गोल वाली, चौरस जो वाली। आप बात कर रहे हैं कि किसानों पे प्यूनिटिव एक्शन है, फाइन लगाया जाएगा, इस बीच में ऐसा लग रहा है कि अब वो चोरी छुपे कभी रात को लगाने लग गए हैं, कभी देर से लगाने लग गए हैं। तो आप लोगों का क्या, आई मीन रियल टाइम सिचुएशन में कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। पहले हमारे पास पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर से डाटा आता है, अभी आज इतने बर्न्स हुए हैं। उसी समय मैंने बताया जो डिफरेंट ब्लॉक लेवल पे टीमें बनी हुई हैं, वो उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आता है उसके साथ, वो उसी समय टीमें वहाँ पे जाती हैं, विजिट करती हैं। पहले तो कई बार ये वेरीफाई करते हैं, कई बार वो इंसिडेंस वाकई नहीं हुआ होता, वो क्योंकि थर्मल इफेक्ट के कारण बनाते हैं, तो उसमें वो वेरीफाई होता है। या फिर उसमें फायर टेंडर जाते हैं, वो आग को बुझाने का काम करते हैं, तो मिनिमाइजेशन उसी पे शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वहाँ आ जाता है, वो किस नाम से जमीन है, फिर उसके ऊपर चलान काटा जाता है, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन डाली जाती है, फिर उसमें रेड एंट्री की जाती है। पर वो एक्शन इमीडिएटली नहीं लेते, वो कुछ दिन लगते हैं उसमें जाने को। तो इस तरह के एक्शन चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे गोपाल राय हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा कि असली स्पाइक तो आया ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तो वो आने वाला है क्योंकि नवंबर तक, क्योंकि बारिश हुई थी, डिलेड हार्वेस्ट सीजन है। तो कितना आपको लगता है कि ये जो फिगर्स है वो राइज कर? नहीं, ये देखो वो मतलब उन्होंने तो मुझे लगता है प्रेज की है भी। कई किसान अपने पंजाब में बहुत से एफर्ट्स चल रहे हैं और उसका उनको अच्छा रिजल्ट निकलने को मुझे लगता है अवश्य मिलेगा। पर ये एक अजम्पशंस है, एक अपनी सोच है भी, क्योंकि वो
ये समस्या बहुत गंभीर है और बहुत बड़ी भी है, तो इसलिए वो हो सकता है, पर हम जिस नाते से चल रहे हैं, जिस तरह की प्रक्रिया, और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और बाकी सारे ऑफिसर लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है ये जो एक डिक्रीजिंग ट्रेंड अब तक आ रहा है, जिसमें 59% तक डिक्रीज है, तो मुझे उस एंगल से पॉजिटिव उसमें लगता एक है। आंकड़ा तो ये भी पूछना पड़ेगा कि हार्वेस्ट अब तक कितना हो चुका है और कितना अभी हार्वेस्ट होना बाकी। बिल्कुल, वो थोड़ा एग्रीकल्चर विभाग के साथ रहता है, या डिप्टी कमिश्नर्स के पास डिस्ट्रिक्ट का डाटा आता रहता है, तो वो भी चीजें साथ में मॉनिटर हो रही हैं। पर मुझे लगता है भी वो हमें एक पॉजिटिव सोच, एक जो हमने एफर्ट्स ऑन ग्राउंड किए हैं, जैसे आप खुद ही देख रही हैं, मैंने वो मीटिंग्स के साथ, और हमने ऑप्शंस भी दिए हैं, जैसे मैंने बताया अभी इन सिचू की, मैं एक्स सिचू की ऑप्शंस ये बता रहा हूँ। ये पैलेटाइजेशन, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट है, ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी अच्छी प्रक्रिया, क्योंकि पहले किसान कहता था जी बड़ी बड़ी वो गांठें हैं, इंडस्ट्री वाला भी कहता था बड़ी बड़ी गांठें हम कहाँ रखेंगे, हमने तो पूरा साल उसको यूज करना है। तो ये पैलेट्स क्या है, वो बड़ी गांठों को कुतर के एक छोटी सी मशीन लगती है, वो उसके आगे छोटी सी गट्टियां बन जाती हैं, वो एज ए फ्यूल काम आती हैं, जो मेरे पास आपको दिखाने के लिए भी रखी हुई हैं। तो ये गट्टियां अपने आप में पराली को एक संभालने का काम हो गया, ये एक एज ए फ्यूल बन गया, और ये फ्यूल हमने कंपलसरी कर दिया है जो भट्टों को है, जो ब्रिक किलन्स हैं उसमें 20% ये बालेंगे, और थर्मल पावर प्लांट्स में यदि ये डिमांड बढ़ गई तो उनके टेंडर में ये इतना एक बिजनेस मॉडल डेवलप होगा। अभी किसान को पराली के लिए पैसे मिलने शुरू हो चुके हैं, और ऐसे ये इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट है, 28 लाख से लेकर 1 करोड़ तक ग्रांट है। ये 10 प्लांट लग चुके हैं पंजाब में। या ये आप बात कर रहे हैं, अब हम बात करें हरियाणा पंजाब की, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ आ रहा है, आपको लगता है कि वहाँ नहीं, से ऐसा डाटा मेरे ध्यान में तो कभी हमने ऐसा सर्वे भी नहीं किया। पर देखिए, हवा वैसे तो जो हम कई बार पोल्यूशन कहते हैं, पानी की, धरती की, सॉइल की, हवा की, तो ये चीजें आपस में मिक्स होती रहती हैं, ये ऐसा कभी आप आइसोलेट करके नहीं किसी चीज को बोल सकते। तो ये जो, क्योंकि ये सीजन चेंज भी है, जो सर्दियों के सीजन में डेसिपेशन कम होती है, डेसिफर कम रहता है, एनवायरनमेंट इस तरह का रहता है, तो हो सकता है वो चीजें, क्योंकि पाकिस्तान में भी धान की खेती होती है, पराली का ये ट्रेंड बना रहता होगा। पर हमें अपनी स्टेट्स को देखना है। हमारे ऊपर जो ये कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती रहती है, और उनको हमने ये अपना एक्शन प्लान सबमिट किया है, और उन्होंने उसके ऊपर अपनी सेटिस्फेक्शन भी दी हुई है। और मुझे लगता है उस नाते से यदि हम उसको अचीव कर लेंगे, तो मैं सबसे प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, और सबसे रोल मॉडल तो वो है, हम कई बार इतनी चिंता करते हैं भी कि जो किसान पराली को जला रहा है, आप उसको क्यों नहीं देखते, या उसको क्यों नहीं दर्शाते जो किसान इतने सालों से पराली को नहीं जला रहा। तो मैं मान सकता हूं भी, एक मेरा रफ एस्टिमेट है, 50-60% किसान ऐसे हैं जिन्होंने कई सालों से पराली नहीं जलाई, और ये इस ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए पराली जलनी कम हुई है, तो उसको हमने जीरो लाना है। तो वो मुझे लगता है असल हीरो है। यदि वो उसी इकोनॉमिक्स में, उसी सिस्टम में, उनको कोई नुकसान नहीं था, वही मशीनों के साथ, वही वो जो कहते हैं प्रयास कर करके वो पराली को संभालते हैं, तो मुझे लगता है बाकी किसानों को भी उनसे समझना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कई किसान जो हीरो हैं, लेकिन अब कई ऐसे माने जा रहे हैं जो कि विलन हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रदूषण उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन ये कहना है कि हवा पे कोई कंट्रोल नहीं है, और कई ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में ये अग्नि परीक्षा है, खासतौर पर उस समय जहां पे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, परसेंटेजेस दिए जा रहे हैं कि 60% से ज्यादा के करीब है, वहां पे गिरावट आई है। लेकिन आगे आने वाला 1 महीना इनके लिए बहुत कठिन रहने वाला है, और खासतौर पे दिल्ली वासियों के लिए, जहां पे पोल्यूशन के बढ़ते कदम नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, पटियाला आज तक।